नमस्कार दोस्तों। आज सुनिए इस्मत चुगताई की लिखी कहानी चिड़ी की दुक्की। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। नाम तो उनका अब्दुल हई था, मगर दिल वालियां उन्हें प्यार से हाय कहा करते थे। वो थे भी सर से पांव तक एक हसीन और दिलचस्प हाय। सोने की तरह दमकता रंग, सूरज की किरणों को शर्मा देने वाली खमदार बाल, गहरी सब्ज आंखें, ऐसी कि एक बार कोई भी जी भर के उनमें झांक ले तो जन्म जन्म घनेरे जंगलों में भटकता फिरे। मीठी मीठी मुस्कुराहट, एक कहर कि शहीद होने को जी चाहे। उन्हें देखकर खुदा की कुदरत याद आ जाती थी। मालूम होता था बड़ी फुर्सत से मजे लेकर उन्हें गढ़ा है। कमसिनी ही से उन्हें दिल दुखाने का चस्का पड़ चुका था। आसपास की तकरीबन सब लड़कियां वक्तन फवक्तन दिल हार चुकी थी। फिर महफिल में चले जाते, दिलवालियों के कुश्तों के पुश्ते लग जाते। शौहर अपनी बीवियां समेट कर चौकन्ने हो जाते। कुंवारियों की माएँ फौरन उनकी माँ और बहनों पर बारी सदके होने लगते। कॉलेज में ही थे कि पैगाम झड़ने लगे, विवाह पैगाम। नौकरी लगते ही तो लोगों ने यलगार बोल दे। बहनों की सहेलियों की तादाद इस तेजी से बढ़ी कि शुमार करना मुश्किल हो गया। दे दावतों पे दावतें होने लगी। एक से एक तीखी सलोनी हसीनाएं गाड़ियों जहेज से उन्हें जीतने पर तुल पड़ी। अगर बजाज 50-60 थान खोलकर सामने फैला दे तो अक्ल ऊंघ जाती। इंतखाब मुश्किल हो चुका था। यही हाल बेचारे हाय का हुआ। कभी एक पसंद आई, कभी दूसरी, और कभी एक साथ कई कई पसंद आ जाते, और फिर सब जी से उतर जाते। कोई उनके मुकाबले की थी भी कहां। वो थे भी हुक्म का इक्का। उनके सामने कोई पान का अट्ठा था तो कोई नहला या दहला। वैसे दिलवालियां तो चौवे पंजे से ज्यादा नहीं थे। जानती थी वो उनकी पहुंच से बाहर है, मगर दिल से मजबूर थे। उन्हें देखकर ठंडी आहें भरने और आंसुओं से तकिए भिगोने से उन्हें कोई नहीं रोक सकता था। और बेचारी आलिमा मेरी पान की दुक्की थे। फर्क इतना था कि उसके सीने में शायद दिल नहीं था, क्योंकि अगर दिल होता तो वो जरूर हाय के दूध जैसे सफेद पैरों तले लौटता होता। बदसूरत इंसान से उन्हें चिढ़ थी। खासतौर से औरत को तो बदसूरत होने का हक ही उनके नजदीक ना था। वो कहते थे कि अगर औरत हसीन नहीं तो है ही क्यों। इसीलिए आलिमा को देखकर उनके रोंगटे खड़े हो जाते थे। जी भर के काली, ऊपर से सीख सलाई कि सुई के नाके में से घसीट लो। मुजस्सम माशूक की कमर थे। लोग उनके वालिदैन पर तरस खाया करते थे कि ना जाने किस जन्म की सजा भुगत रहे हैं। यहां अच्छी भली हसीन जहेज वालियां उठाए नहीं उठते। ये अल्लाह की रहमत, इसे कौन अल्लाह वाला समेटेगा। थी तो सीख सिलाई, मगर सेहत बनाने का बड़ा शौक था। रोजाना शाम को रैकेट हिलाते आ धमकते। बरसों से बैडमिंटन खेलने पर तुली हुई थी, मगर मजाल है जो एक हाथ भी मार जाए। सारे कोर्ट पर मकोड़े की तरह ऊल जलूल फुदका करती। इस अनाड़ीपन पर जलकर हाय फौरन रैकेट फेंक कर धम से सीढ़ियों पर बैठ जाते। अरे अब्दुल हई साहब, इतनी जल्दी थक गए? वो अपनी छोटी छोटी आंखें टपटपाते। लफ्ज अब्दुल से हाय को चिढ़ थे, जैसे ऊपर के काम का छोकरा। वर्जिश कीजिए अब्दुल हई साहब, वरना मोटे थुल थुल हो जाएंगे। शुक्रिया आपकी राय का आलिमा खातून साहिबा। फिर? हाँ फिर? कुछ नहीं, आलिमा टाल गई। नहीं साहिब, तकल्लुफ ना कीजिए, कहिए कहिए ना। बेचारी दिलवालियों के ख्वाब चकनाचूर हो जाएंगे। रहने दीजिए। आलिमा बदसूरत ही नहीं, बदजौक यानी कि नीरस किस्म की भी थे। उस रात किसी के हसीन तसव्वुर में गर्क होने की बजाय अब्दुल हई गुस्से से फनफनाते रहे। काली माई,
ना जाने अपने आप को समझती क्या है। कमबख्त मरी हुई छिपकली, खुदा कसम उपकाई आती है। जब आलिमा को मालूम हुआ कि हई उसे चिड़ी की दुक्की कहते हैं तो वो गिलहरी की तरह महीन महीन आवाज में खूब हंसी। कहने लगी, चलो जिंदगी में एक बात तो अक्ल की गई। दिलवालिया हाय के बारे में कही गई ऐसी गुस्ताख बातें सुनकर कांप उठते। तुम्हारे सीने में तो दिल ही नहीं, जूते का तल्ला है, वो जलकर कहती। तल्ला बड़े काम की चीज होती है, पाँव में कंकर नहीं चुभते। आलिमा फलसफा झाड़ती। क्या इरादा है? क्या उम्र भर शादी नहीं करोगी? करूंगी क्यों नहीं। और मोहब्बत? मोहब्बत बगैर शादी कब होती है? वो तो तलाक होती है। कोई भला आदमी मिला तो फिर शानदार इश्क किया जाएगा। और फिर हाय के बारे में क्या ख्याल है? जिक्र भले आदमी का था, हाय का नहीं। तो वो भले आदमी नहीं? तौबा करो, भले आदमी तो क्या, उनको तो आदमी कहना ही दगाबाजी है। तुम्हारा मतलब है अब्दुल्ला ही आदमी नहीं माशूक है। भाई मुझसे तो माशूक ना झेले जाए। अरे कहाँ मैं नखरे उठाती फिरूंगी? तुम समझती हो तुम्हारे नखरे को ही उठाएगा? जरूर उठाएगा। कौन? जिसे गरज होगी वो नखरे उठाएगा ही। कभी आईने में तुमने अपना मुंह देखा है? रोज देखती हूं और आईने से पूछती हूं, आईने ए आईने, है कोई दुनिया में मुझसे ज्यादा हसीन? आईना कहता है, अजी तौबा कीजिए। आलिमा अपनी बदसूरती का खूब मजाक उड़ाती। एक अचूक नुस्खा था, हर बार आजमाया हुआ, जिसके इस्तेमाल से अब्दुल हई हमेशा कामयाब हुए थे। और वो था इश्क के मैदान में दुश्मन को ललकारना, उसे अपने इश्क में गिरफ्तार करके सिसका सिसका कर उसका हुलिया बिगाड़ देना। सख्त तिगड़मबाजी की जरूरत होती है। इस फन में लड़कियां पहल करके आशिक होने की आदी नहीं, पहले उन पर आशिक होने का मुकम्मल नाटक खेलना पड़ता है। रफ्ता रफ्ता उनका खेल नाटक ही बन गया। पहली लड़की से उन्हें खुद ब खुद इश्क हो गया था। 16 बरस के थे, वो भी इतनी ही रही होगी, मगर उन्हें शादी के बाजार में अभी आने में देर थी। चुनांचे 2 साल बाद लड़की की शादी हो गई और जब ये बरसरे रोजगार हुए तो वो 4 बच्चों की मां बन चुकी थी। इस अरसे में इन्होंने कई इश्क किए। इश्क की मश्क से इनमें बड़ी पुख्तगी आई। इन्होंने ऐसे ऐसे गुर सीखे कि खुद कोरे निकल आए और मुकाबिल यानी कि सामने वाला चुप हो जाए। हाथ इतना साफ हो गया कि पलक झपकते ही उसमें विजय हासिल करने लगे। नजर भर के देखा, 2-4 छटकते हुए जुमले तुली हुई आवाज में सरकाए। गंभीर हरी हरी आंखों से फंदा फेंका और माले गनीमत समेटकर चल निकले। मगर बदसूरत लड़कियों से इजहार इश्क कोई कैसे करे? बदसूरत लोग अपने गिर्द चट्टानें खड़ी कर लेते हैं। तल्ला मजबूत हो तो कांटा टूट जाता है। कम उम्र भोली भाली हसीना को बहलाना तो इन्हें आता है और किसे नहीं आता, मगर आलिमा की तो वही मसल यानी कि कहावत थी, ऊँट रे ऊँट तेरी कौन सी कलसी थी। राह बनाने के लिए कोई तो रोजन यानी कि खिड़की चाहिए। खड़ंजे से सर फोड़ना कहाँ की समझदारी होगी? ऐसी बेबसी उन पर कभी नहीं छाई थी। सारी दिलवालियां भी मिलकर उस एक जख्म का मरहम न बन सके जो आलिमा की इस किलेबंदी से रिसने लगा था। उन्होंने बहुत जाल फेंके, मगर जली कटी बहसों के सिवा कुछ हाथ ना आया। सोचा बाहरी हुस्न के जिक्र से कतराकर रूहानी हुस्न का जिक्र छेड़ा जाए, मगर आलिमा फिजिक्स में रिसर्च कर रही थी। भूत प्रेत से उसे दिलचस्पी ना थी। वैसे वो कुछ ज्यादा बाशऊर और सुशील भी नहीं थी, बहुत मगरूर, कज बहस, आवाज मीठी थी मगर बातें कड़वी कसैली। हाई चिढ़ गए, खिसियानी बिल्ली बन गए। अब वो मजाक में कह कहे लगाकर अपनी अम्मी से कहते, भाई इस हसीना माँ ज़बीना को हमारा पैगाम भेज दो कि हम इस पर एक नहीं 100 जान से आशिक हो चुके हैं। ए परीरू रहम फरमा। वल्ला अम्मी। लड़की जहाँ थी हरकतें करती तो अम्मी की नाक चोटी कट जाती,
लेकिन बेटे की हर दिल अजीजी पर वो भी फूली ना समाते थे। जब किसी लड़की से पींग बढ़ाते तो वो भी होने वाली बहू पर आशिक हो जाते, उसकी वो चाव चौचले करते। फिर जब भाई उकता जाते और उनका रवैया बदल जाता तो माँ का इश्क भी यकायक रफू चक्कर हो जाता। बहनें भी रुखाई बरतने लगते। सच है, वही सुहागन है जिसको पिया चाहे। एकदम उसके खानदान से किसी बात पर लड़ बैठते और बेटे की नाक रखने को कह देते, ए भाई उस लड़की के तौर तरीके ठीक नहीं। उसके बाद झट से एक लड़की की शादी हो जाती या कहीं दिल की मरम्मत कराने रवाना कर दी जाते और नई उम्मीदवार के सामने माँ बहनें मिलकर खूब उसका मजाक उड़ाते। ए भाई जरा सीधे मुंह बात कर लेता था तो पता नहीं क्या समझने लगी अपने आप को। मुझे तो फूटी आंख नहीं भाती थी। फिर सब मिलकर कोई नई लड़की पसंद करते, उसका आना जाना बढ़ाते, फिर सहरे के फूलों और चढ़ावे के सुहाने जिक्र छेड़ते। मगर आलिमा के लिए मजाक में भी पैगाम भेजने का जिक्र सुनकर चाहत की मारी अम्मी सहम गई। ना बेटा, यूं मजाक पर आई लड़की का उड़ाना अच्छा नहीं। जो अल्लाह ना करे उनके बाबा ने कबूल कर लिया और तो क्या हुआ? मुझे ऐसी बातें जरा नहीं भाती। उनके बाबा वैसे ही घर दिमाग है, तो क्या हम उनकी साहबजादी को गाली दे रहे हैं? पैगाम ही तो भेज रहे हैं। चल हट पागल, वो तो सर आंखों पर बैठाएंगे पैगाम। शरारत हद से गुजर जाए तो कमीनापन बन जाते हैं। ये मजाक कुछ इतना बड़ा कि आलिमा के कानों तक पहुंची। सबने सोचा कि सुनकर रो ही तो पड़ेगी, मगर तौबा कीजिए जनाब। आलिमा ने सुना तो कान पर हाथ रखकर बोली, ना बाबा, मैं कहाँ जलेबियों की थाल पर से सारी उम्र मक्खियां उड़ाते फिरूंगी। अब्दुल हई साहब ठहरे माशूक, उनमें किसी का शौहर या बच्चों का बाप बनने की सलाहियत नहीं है। मुझ जैसी बदसूरत औरत की भी ये सज़ा नहीं होनी चाहिए। ऐसा छबीला दूल्हा मुझे कैसे हजम होगा? अंगूठे खट्टे वाली बात है। ऐसा हसीन दूल्हा मिल जाए तो दिलवालियाँ खिलस गई। ना भाई, मैं क्या करूँगी हसीन दूल्हे का? कोई मुझे किराए पर चलाना है क्या? हई ने सुना तो अनार की तरह छूट निकले। बहुत सूर है कमबख्त, सूरत से बढ़कर दिल काला है इसका। उधर आलिमा अपनी थीसिस पर लगी हुई थे। बैडमिंटन कभी का खत्म हो गया था, उसका जिक्र भी फीका पड़ चुका था। फिजा कुंद थी। हई ने बौखला कर 2-3 हाथ और मारे। एक हसीना पाकिस्तान से भी आई, मगर मालूम हुआ कि माल एक्सपोर्ट के लिए नहीं, हाँ, दूल्हे को इंपोर्ट किया जा सकता है। आलिमा ने सुना तो बिलक उठे, हाय हाय, इन्हें एक्सपोर्ट करके चिलगों से मंगवा लिए जाए। अल्लाह कितना फ़ायदा रहेगा, कौम का भी फ़ायदा और मुल्क भी सुरखरू। दिलवालियाँ लड़ पड़ी। अंगूर खट्टे इसलिए थू थू, और जो मिल जाए तो हिप हिप। मगर आलिमा अपनी बात पर अड़ी रही। अब्दुल हई खां का वजूद क्रीम और मुल्क के लिए फ़क्र की बात नहीं, वैसे औरत जात के लिए तो वो जहरीला बल है। वो दिलों से खेलते हैं और खेलते रहेंगे। बूढ़े खोसट हो जाएंगे, मगर यूं ही मैदान मारते रहेंगे। न जाने कितने घर बिगाड़ेंगे, कितनों की बीवियां भगाएंगे और ना जाने कितनों का दिल खाक में मिलाएंगे। हई ने जब ये सुना तो वो खूब हंसे और कहा, दरअसल आलिमा मुझ पर बुरी तरह आशिक है, इसलिए मुझे बदनाम कर रही है कि सब मुझसे खौफजदा हो जाए। अम्मा बहनें तो आलिमा को कोसने लगे, जल कुकड़ी मुर्दार और नई उम्मीदवार के ख्वाब देखने लगे। आए हाय लोगों, गजब है कि नहीं। शहजादों को शर्मा देने वाली शक्ल सूरत, कमाऊ पूत और कुंवारा बैठा है, कभी देखा न सुना। उबैद साहब फिजिक्स के प्रोफेसर आलिमा को थीसिस लिखने में मदद देते थे। 40-45 बरस के होंगे। बीवी कुछ साल हुए 2 बच्चे छोड़कर मर चुकी थे। उनकी तरफ से आलिमा के लिए पैगाम आया, जो मंजूर कर लिया गया। आलिमा की भी मर्जी थी। हई ने सुना तो कहकाओं से घर को सर पर उठा लिया। राम मिलाए जोड़ी, एक अंधा एक कोड़ी, चलो 2 घर नहीं बिगड़े। जब शादी की मुबारकबाद देने गए तो कह ही दिया,
मगर आपने भी किस बोर से शादी का फैसला किया है? खैर, ज्यादा बोर तो नहीं, बहुत ज्यादा बोर है। दूसरी, इनकी शक्ल निहायत खतरनाक है, गंजे अलग हैं, मुझसे भी ज्यादा खौफनाक शक्ल है। बिल्कुल, उनके सामने तो आप हसीन हैं। सच? तो फिर इससे बेहतर जोड़ कहाँ मिलेगा? दुल्हन ज्यादा हसीन होनी चाहिए। हालिमा चहकी। बुढ़े अलग हैं, दुल्हन को दूल्हे से उम्र में कम ही होना चाहिए। आपको उनसे मोहब्बत है? आप कौन होते हैं पूछने वाले? आप तो जानती हैं, मोहब्बत मेरी हॉबी है, इसलिए। ओह, थीसिस तैयार कर रहे हैं? हालिमा हंस पड़ी। हो सकता है मेरी थीसिस टाइप होकर आ जाए, तब फुर्सत से इश्क का प्रोग्राम बनेगा। हई नहीं लुकमा दिया है, ख्याल बुरा नहीं है। बाकायदा प्रोग्राम बनाकर हई भन्ना उठे। माफ कीजिएगा, ये निहायत घटियापन है। ऐसे मोहब्बत की जाती है? गोया ये भी थीसिस हो गई। क्यों? वो आप एक्सपर्ट है ना। ठीक, बिल्कुल ठीक। तो आपकी कीमती राय से अगर मुस्तफीद हो सकूं तो वैसे कुछ आपसे सीखा तो है, अंदाजन कुछ मुश्किल काम नहीं। आप तो मशाक यानी कि माहिर है। खटाखट 5 मिनट में मैदान साफ। आलिमा ने चुटकी बजाकर कहा, आप कतई अनाड़ी हैं। कोई बात नहीं। उबैद साहब कुछ इश्क विश्क के साथ दिलचस्पी नहीं रखते, निहायत प्रैक्टिकल किस्म के आदमी हैं। आप उनके साथ खुश रह सकेंगे? खुश रहना इतना मुश्किल काम नहीं, अपना अपना निजी तजीबा है। जहां तक मेरा ताल्लुक है, गरीबी, बदसूरती, बुरी सेहत, ये कोई भी बला मुझे आज तक पस्त ना कर सके। मुझे यकीन है मैं बहुत खुश रहूंगी। ये शादी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आप इश्क की तौहीन कर रही हैं। आलिमा और उबैद साहब की शादी नहीं हो सके। हाई ने उबैद साहब को जाकर साफ साफ कह दिया कि आलिमा उनसे शादी नहीं करना चाहती। क्यों? उबैद साहब भौचक्के के रह गए। क्योंकि वो किसी और से मोहब्बत करती है। हैं? किससे? मुझसे। हाई ने मासूम सूरत बनाकर आंखें झुका ली। मगर मगर आप? जी। हाई ने गर्दन झुका ली। हाई के जाने के बाद उबैद साहब को यकीन हो गया कि आशिक वाकई अंधा होता है। घर में सफ़े मातम, शोक की लहर बिछ गई। मजाक की भी एक हद होती है। उस गरीब की जिंदगी बर्बाद करके तुझे क्या मिला? अम्मा ने आंसू भर के कहा। इस बदनामी के बाद अब निगोड़ी को कौन को बोलेगा? मैं ही भुगतूंगा कमबख्त को। हाई ने मुंह लटका लिया। आलिमा ने तूफान सर पर उठाया। कयामत हो जाए मैं इस पगले से शादी नहीं करूंगी। ये इसलिए मुझसे शादी करना चाहता है कि सब औरतें इस पर रहम खाकर मुझ पर मेहरबानियां करती रहें। पगला कैसे हुआ ये? लोगों ने पूछा। तो वह पसंद करता है इसलिए? हाँ, इसीलिए। मुझ में ऐसी कौन सी बात है जो बाहोशो हवास इंसान पसंद करे मुझे? क्या क्या हंगामे हुए, खुदकुशियों की धमकियां चलने लगी। हाय, तुझे तो चिड़ी की दुक्की से घिन आती थी, अम्मा बिलखे। वो तो आती है और आती रहेगी। फिर तुझे क्या हो गया है मेरे लाल? क्यों अपनी जिंदगी मिट्टी में मिला रहा है? काली माई ने जादू कर दिया है, हाई ने भोली सूरत बनाकर कहा, और बड़ी धूमधाम से अपनी जिंदगी मिट्टी में मिला दी। देख लेना, 4 दिन में तलाक देके मैके फिकवा देंगे। सब ने भविष्यवाणी की। आज उस हादसे को 11 साल हो चुके हैं। बेहंगम जोड़े को देखकर दिल से एक लंबी चौड़ी हाय निकल जाती है। सच है, चिड़ी की दुक्की अगर तुरूप की हो तो हुक्म का इक्का कट जाता है। दोस्तों, ये थी कहानी चिड़ी की दुक्की, जिसे लिखा था इस्मत चुगताई जी ने। आपको ये कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मिलेंगे एक और कहानी के साथ। धन्यवाद।